नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं रजत। फर्स्ट ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। आज संकेत को देख लीजिए, चाहे वो वेस्ट ऑफ एशिया के हों, चाहे वो एसएक्स निफ्टी के हों, चाहे फॉरेक्स मार्केट के हों, चाहे वो चार्ट्स के हों, चाहे वो एफआईज के हों, चाहे वो डीआईज के हों या फिर ऑप्शंस के हों, सब के सब अव्वल दर्जे के। शुरुआत करते हैं एसएक्स निफ्टी से। जी हाँ, लगभग आपकी स्क्रीन पर देखें, सुबह से जब बात करता हूँ तब भी अगर आप देखें, सुबह लगभग 100 से शुरुआत की थी, 112 अंक कुछ देर पहले ऊपर था, अभी 108 अंकों पर कारोबार कर रहा है। 7346 का स्तर यहाँ पर है। आज एक बार फिर से किन सेट ऑफ स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बैंक ही रहेंगे, चाहे वो जेपी की खबर हो, चाहे वो ब्याज दरों में कटौती की पॉसिबिलिटी हो, और चाहे वो पूंजी को लेकर और अपनी बैलेंस शीट में अगर आप देखें एसेट्स की वैल्यूएशंस को लेकर जो आरबीआई ने नियम बदलाव किए हैं, उससे पूरा का पूरा एडवांटेज एक बार फिर से बैंकिंग को मिलेगा। और कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, जो कि कल काफी शानदार मूव देखे गए थे, उसमें एक एफएमसीजी का टॉप स्टॉक था आईटीसी। कल काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर था, इस पर नजर रखिएगा। और कुछ देर पहले जैसे कि हमने ऑटो कंपनियों की बिक्री आंकड़ों की बात की थी और जो डिस्कशन किया था, उसके मुताबिक आज स्टॉक जिस पर सबका कहीं ना कहीं एक बार नजर टिकी होगी वो है एमएनएम। टेक्निकली, फंडामेंटली, मतलब जो हमने बात की सेल्स फिगर की, और तीसरा अगर आप देखें ऑप्शंस और वायदा कारोबार के मुताबिक सबसे अच्छा स्टॉक है ये। और एक स्टॉक जिस पर थोड़ी सी मायूसी आज हावी हो सकती है, स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट पे पहला स्टॉक था आईआरबी, जो इन पे बड़ा, अगर आप देखें आज इनसे ऑर्डर छीन लिया गया है, उसके चलते अगर आप देखें तो आज इस पे काफी बड़ा इंपैक्ट होगा। और एक स्टॉक ऑफ द डे आज का एनआईटी लिमिटेड प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल। और इनफैक्ट ये जो भी आपने बात की आईआरबी, ये कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट छिना है, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज फ्लो आईआरबी के लिए बन सकती है और स्टॉक पे आज जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडिकेटिव एक्शन शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर आप देखें 7300 के स्तर पे निफ्टी करीब 72 अंकों पर कारोबार करता हुआ लगभग 95 अंकों पर सेंसेक्स लगभग 23842 के स्तर पे। एमएनएम यहाँ पे 10 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। भारतीय एयरटेल बैकफुट पर लगभग 1.5 रुपए नीचे, उसके बाद मारुति लगभग 16 रुपए ऊपर 3511 का स्तर यहाँ पे। रिलायंस लगभग 9 रुपए ऊपर 990 के स्तर पे। फॉरेक्स मार्केट में आप देखें रुपया लगभग 6786 के मुकाबले लगभग 6774, यानी करीब 15 पैसे की मजबूती के साथ खुला है। तो फॉरेक्स मार्केट में जिस प्रकार का अगर आप देखें बिहेवियर होना चाहिए था बजट स्पीच के बाद और साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े के बाद, उस पर जो फॉरेक्स मार्केट का रिएक्शन होना चाहिए था वो अब तक बरकरार है। रजत तो बिल्कुल, कल इंट्राडे में सबसे बड़ी तेजी यहाँ पर सिंगल डे रैली रूप में बनी थी। 57 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ था और आज उस मजबूती को और बढ़ाता हुआ 67-63 के लेवल्स पे आया और इसका फिर से इम्पैक्ट कल इनफैक्ट जिस तरीके के एफआई के आंकड़े आए थे और जो स्टॉक मार्केट खरीदारी थी, वो एक बहुत बेहतरीन ट्रिगर रुपए के लिए बनता हुआ नजर आया। लेकिन कई स्टॉक्स जो आज फोकस में होंगे, देखिए साफ तौर पर ऑटो पैक आज फोकस में और ऑटो बिक्री आंकड़ों के चलते हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स जैसे जो स्टॉक हैं वो फोकस में रहेंगे। आज की तैयारी करते हैं। अंचल और साक्षी मेरे साथ मौजूद है मेरी इन हाउस रिसर्च टीम से। सबसे पहले साक्षी, आप बताएं आज की ट्रेडिंग पिक्स। शुक्रिया रजत। शुरुआत करेंगे प्रदीप हौचंदानी की पिक से। टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय दी है इन्होंने, टारगेट बताया 450 का, स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 420 का। इसके अलावा पटेल इंजीनियरिंग पर भी आज ही पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं, टारगेट बताया 54.80 का और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 50 रुपीज का। इसके अलावा रघुवेंद्र सिंह की तरफ से जो राय है, एसबीआई पर एक खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट बताया 170 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए कहा है 160 का। इनकी अगली पिक है एलएनटी पर खरीदारी की राय है, टारगेट बताया 1145 और स्टॉप लॉस बताया 1120 का। आखिरी ट्रेडिंग आइडियाज एके प्रभाकर की तरफ से हैं, पंजाब नेशनल बैंक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट बताया 76 और स्टॉप लॉस बताया 72 का। इनकी आखिरी पिक अदानी पोर्ट पर है, खरीदारी की राय यहां पर भी, टारगेट बताया 216 और स्टॉप लॉस बताया 201 का। ओवरऑल सभी की बुलिश राय। राइट, तेजी की मार्केट में तेजी की कॉल ज्यादा आई है। अंचल आप बताएं, देखिए बाजार का मूड पॉजिटिव हुआ है, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स है जहां पर रिपोर्ट्स पॉजिटिव है? शुक्रिया राज। शुरुआत इंडसइंड बैंक से करेंगे। गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट जारी की है, 12 महीनों के लिए जो टारगेट है वो 930 का दे रहे हैं। न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है। उनका मानना है मौजूदा स्तर से शेयर में 8 से 10% की तेजी और बाकी है। साथ ही इन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि FY18 तक कंपनी का जो EPS है उसमें सालाना 27% की 22% की माफ कीजिएगा ग्रोथ होती हुई दिखेगी। दूसरी ओर इंडियन ऑयल के ऊपर सिटी ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट दिया 540 का। उन्होंने पारादीप रिफाइनरी के जीआरएम से बात की है। साफ तौर पर उनका मानना है पारादीप रिफाइनरी के जीआरएम्स है वो 9 से $9.5 प्रति बैरल रह सकते हैं। एक अच्छे रॉबस्ट नंबर्स जीआरएम फ्रंट पे आते हुए दिखेंगे और उसी का कारण है कि अभी भी खरीदारी की सलाह। और साथ ही डीजल क्योंकि डीरेगुलेटेड है कंपनी को, उसका भी एक फायदा लगातार होता हुआ दिख रहा है। लगातार कंपनी ने डीजल के दामों में इंक्रीज किया, चेंजेस किए, जिसका फायदा सीधे तौर पर कंपनी को होता हुआ दिखेगा। गोल्डमैन सैक्स ने कोल इंडिया के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है, बिकवाली की सलाह दे रहे हैं और 12 महीने के लिए लक्ष्य 265
का दिया है। कंपनी ने अपने आउटपुट आंकड़े जारी किए थे, उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की है। उनका मानना है जो फरवरी में उत्पादन था वो अनुमान से कम रहा था और वो एक नेगेटिव डाउनसाइड उसकी वजह से आता हुआ दिखेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो FY 16 में कंपनी करीब 14 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दे सकती है, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जो डिविडेंड हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से गोल्डमैन सैक्स मानता है कोल इंडिया में गिरावट आ सकती है। और आखिरी में सिटी ने ऑयल इंडिया के ऊपर अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, बिकवाली की सलाह है और टारगेट को ट्वीक किया है। लक्ष्य को 308 से घटा के 280 किया है। जो बजट था उसमें सच कंपनी के लिए कुछ खास नहीं था, रादर जो अनुमान लगाया गया था ड्यूटी हाई का उससे कम कटौती का उससे कम ड्यूटी कट की गई है, वो एक नेगेटिव इंपैक्ट है। तो ओवरऑल IOC पे सिटी अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ऑयल इंडिया पे अब नेगेटिव राय है। ऑयल इंडिया पे सिटी की नेगेटिव राय। सिद्धार्थ, आप किससे प्ले कर रहे हैं ऐसे में? ऑयल एंड गैस सेक्टर को पिछले दिनों ONGC में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, लेकिन OMCs चल पड़ी है सर, व्हाट्स योर कॉल? देखिए, जो सेस था वो जो 4500 रुपये था उसको बढ़ा के 20% कर दिया है। हालांकि एक्सपेक्टेशन जो था वो 10% पे था, तो इसी कारण से थोड़ा ONGC पे ज़रूर नेगेटिविटी दिख रही है। बट यही एक पॉजिटिविटी होती है OMCs के लिए, जैसे कि डाउनस्ट्रीम कंपनीज के लिए। तो ओवरऑल स्पेस पे हम मानते हैं कि डाउनस्ट्रीम कंपनीज बेहतर कर सकते हैं। और उसके उपरांत अगर देखा जाए क्रूड ऑयल प्राइसेस जो इसके कारण एक मार्केटिंग मार्जिन भी इंप्रूव होते दिख रहे हैं। हालांकि कुछ एक कंपनियाँ जैसे कि BPCL है, इनके रिफाइनिंग बिजनेस जो है यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट जरूर देखने मिल रही है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से OMC जरूर बेहतर करेंगे आने वाले समय में। पर अगर ऑयल एंड गैस स्पेस पर अगर हमें बेट करना हो तो वी विल स्टिक टू द लीडर रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि वी विल स्टिक टू द ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ रिलायंस। रिफाइनिंग बिजनेस की बात करें या पेटकेम की बात करें, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जरूर बहुत अच्छा है। एक्सपेंशन प्लान्स आने वाले 6 से 8 महीने या साल भर में खत्म हो जाएंगे, जिस कारण से रेवेन्यू में भी बूस्ट मिलेगा। GRM जैसे हम जानते हैं इट इज बीटिंग सिंगापुर GRM कंसिडरेबली। तो ये देखते हुए ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री वुड बी द बेस्ट बेट इन द ऑयल एंड गैस स्पेस। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर आप देखिए बेस्ट पिक मार्केट